हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस करेंगे आज ईबीएस की सेक्शन वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर बार रिपीट होते हैं। लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी आज की। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से समृद्ध होने का सिद्धांत, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रकृति की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दिया है। W.C. डेम्पियर, B.S. ब्लूम, कॉल पॉपर, J.W.N. सुलिवन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, W.C. डेम्पियर ने ये परिभाषा दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का यही उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त भाषा है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होने चाहिए, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना,
बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर के ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। संबंधित मामलों यानी कि समस्याओं पर वीडियो फिल्म देखना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने पर लेने के लिए कहना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने पर लेने के लिए कहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि कहानी विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।